वेलकम टू बेस्ट प्लेस अफेयर्स और न्यू वैकेंसी नई भर्तियां का नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो इसके अंदर हम केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में 12वीं क्लास के लिए नौकरी यानी कि +2 की, बिहार स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल ऑफिसर की भर्ती, मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी में ग्रेजुएट के लिए नौकरी, BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल ट्रेड्समैन बनने का मौका और पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में पटवारी की 710 पदों पर भर्ती। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर है 12वीं पास यानी कि जो +2 वाले जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए जॉब निकली है। किसके अंदर? केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंदर। तो इसके अंदर कितनी पोस्ट है? तो इसके अंदर टोटल 69 पोस्ट है, 69 पोस्ट है। और JIPMER में जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के लिए 55 है और मेडिकल सोशल वर्कर के लिए 14 पदों पर इसके अंदर भर्ती की जा रही है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता ही दिया है, +2 है यानी कि 12th क्लास तक। 12th क्लास आप पास कर सकते हैं, वो चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो। 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए आपकी एज, जो आपकी एज लिमिट है वो 30 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ में आप जो फॉर्म भर सकते हैं वो भर सकते हैं इस वेबसाइट के ऊपर जाके, JIPMER.edu.in के ऊपर जाके। और फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो है 18 मार्च 2023। ठीक है, तो आज 3 मार्च तो हो ही गई है, तो 18 मार्च तक आप इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा? तो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, मतलब कंप्यूटर के ऊपर ऑनलाइन एग्जाम आपका लगेगा, स्किल टेस्ट होगा और लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और जब आप ये सारी परीक्षाएं पास कर लेते हैं तो आपको सैलरी मिलेगी 19 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ। कितनी? 19 से 35 हज़ार रुपये पर मंथ। और नेक्स्ट जॉब निकली है BSF में यानी कि सीमा सुरक्षा बल के अंदर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में कांस्टेबल ट्रेड्समैन बनने का मौका। तो कितने पदों पर निकली है ये देख लेते हैं। तो ये निकली है 1348 पदों के ऊपर, काफ़ी अधिक पोस्ट है, 1348 पद है। और कांस्टेबल ट्रेड्समैन पुरुष जो है वो 1284 पे, और कांस्टेबल ट्रेड्समैन महिला के लिए ये 64 पदों के ऊपर है। तो लड़कियों के लिए 64 है और जो मेल जो लड़कों के लिए है 1284 पोस्ट के ऊपर, ये पदों के ऊपर ये भर्ती की जा रही है। क्वालिफिकेशन 10वीं पास और ITI। ठीक है, ITI जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं, जो भी छोटे काम होते हैं ना, ठीक है, टेक्नोलॉजी से संबंधित, वो ITI होता है और 10वीं पास। ठीक है, उसके लिए ये निकली हुई है भर्ती। उसके अलावा जो फॉर्म की जो फीस है वो जनरल, OBC और EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, यानी कि जो बैकवर्ड, जो जनरल के अंदर जो EWS 10% जिसको आरक्षण दिया गया है, ठीक है, उसके अंदर जो जनरल, OBC और EWS के लिए 100 रुपये फीस है। और SC ST और फिजिकली हैंडीकेप्ड यानी कि जो विकलांग व्यक्ति है उसके लिए फ्री है फॉर्म की फीस। तो उम्र 18 से 25 साल है। कितनी है? 1825। फॉर्म आप इस वेबसाइट के ऊपर जाके भर सकते हैं। ठीक है, ये लिंक है BSF.gov.in पे। जरूरी तारीख फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो क्या है? 27 मार्च है। क्या है? 27 मार्च तक। तो 27 मार्च तक आप फॉर्म भर सकते हैं। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा, एक तो लिखित परीक्षा होगी, ठीक है, ऑफलाइन, और फिजिकल टेस्ट होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जब आप सारी परीक्षाएं ये पास कर लेते हैं तो आपको जो सैलरी मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी, वो 21 से 69 हज़ार रुपये पर मंथ मिलेगी। ठीक है, कितनी? 21 से 69 हज़ार पर मंथ। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म फिलअप कर दीजिए और एग्जाम पास करके और ये सैलरी पाइए। नेक्स्ट है बिहार स्वास्थ्य विभाग में मेडिकल ऑफिसर की भर्ती। तो मेडिकल ऑफिसर की भर्ती है। ठीक है, तो ऑफिसर के लिए क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। बाकी तो देख लेते हैं क्या है। और बिहार में है ये। तो कुल पद कितने हैं? तो 1290 पद है। कितने हैं? 1290 पद। और पद का नाम है जनरल मेडिकल ऑफिसर, और उसके लिए क्वालिफिकेशन आपको MBBS की डिग्री चाहिए। ठीक है, तो आपकी 12th में बायो होनी चाहिए और उसके बाद आप नीट की एग्जाम पास करे हुए हो और साथ में MBBS की कंप्लीट डिग्री आपको चाहिए जनरल मेडिकल ऑफिसर बनने के लिए बिहार के अंदर। उम्र आपकी 15 से 24 साल तक होनी चाहिए। कितनी? 15 से 24, केवल 15 से 24। और फॉर्म आप इस वेबसाइट पे जाके भर सकते हैं bihar.gov.in के ऊपर। जरूरी तारीख ये है कि आप फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख है वो कितनी है? 6 मार्च है। तो 3 दिन ही बचे हैं, क्योंकि आज 3 मार्च तो हो ही गई है और 6 मार्च तक आखिरी तारीख है, तो 3 दिन ही बचे हैं। तो ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, जो भी MBBS की डिग्री, जो भी MBBS कर रखा है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होगा वो MBBS में अंकों के आधार पर होगा। क्या? आपने MBBS के अंदर कितने अंक हासिल किए हैं उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। आपकी जो सैलरी होने वाली है वो 65 हज़ार रुपये पर मंथ होने वाली है। कितनी? 65 हज़ार रुपये पर मंथ।
तो काफ़ी अच्छी जॉब है, जिसने भी MBBS कर रखा है वो बिहार के अंदर जनरल मेडिकल ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट है, पंजाब में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड में पटवारी की भर्ती के लिए 710 पदों के ऊपर पटवारी की भर्ती, कहाँ पर? पंजाब के अंदर। ठीक है, तो कुल पद कितने हैं? तो कुल पद है 710 और पद का नाम क्या है? पटवारी। तो पटवारी जैसे कि आप मूल निवास बनवाते हो और जाति प्रमाण पत्र बनवाते हो तो उसकी मोहर जरूरी होती है ना, तो वो वाला पटवारी। ठीक है, क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए, वो किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हो आप ग्रेजुएट, चाहे आर्ट्स हो, साइंस हो, बायो हो, मैथ हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो सिर्फ वो ग्रेजुएट इसके अंदर मांगते हैं। उम्र आपकी 18 से 37 साल तक हो सकती है। कितनी? 18 से 37 साल तक। फॉर्म आप इस वेबसाइट पे जाके भर सकते हैं, sb.punjab.gov.in के ऊपर आप फॉर्म जाके फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आवेदन की जो आखिरी तारीख है वो क्या है? वो है 20 मार्च 2023। कितना? 20 मार्च 2023। सिलेक्शन का जो प्रोसेस होने वाला है, पहले तो रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अगर रिटन टेस्ट आप पास कर लेते हैं तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और आप दोनों ये चीज़ें पास कर लेते हैं तो आपकी सैलरी जो होने वाली है 19 से 22,000 रुपये महीना तक आपकी सैलरी होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के अंदर पावर जनरेटिंग कंपनी में ग्रेजुएट के लिए नौकरी। ग्रेजुएट यानी कि ग्रेजुएशन, स्नातक स्तर के जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिन्होंने स्नातक कर लिया है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, तो मध्य प्रदेश के अंदर पावर जनरेटिंग के अंदर नौकरी उनके लिए निकली है। क्या जॉब है देख लेते हैं। तो कुल पद तो कितने हैं? 453 है। तो असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी के 19 पद हैं, अकाउंट ऑफिसर ट्रेनी के 46 पद हैं, फायर ऑफिसर ट्रेनी के लिए 2 पद हैं, लॉ ऑफिसर ट्रेनी के 2 पद हैं, शिफ्ट केमिस्ट ट्रेनिंग के 15, मैनेजर HR ट्रेनिंग के 15, जूनियर इंजीनियर ट्रेनिंग के 297, मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के लिए 4, मैनेजर HR कॉन्ट्रैक्ट के लिए 1, लॉ ऑफिसर कॉन्ट्रैक्ट के लिए 4। और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? ग्रेजुएट और बीटेक, ये दोनों क्वालिफिकेशन इसके अंदर चाहिए। उम्र आपकी 18 से 21 साल के बीच होनी चाहिए। कितनी? 18 से 21 साल के बीच, मतलब जैसे ही आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट की, अगर आपने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है तो आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आवेदन की जो आखिरी तारीख है वो 16 मार्च है। क्या है? 16 मार्च। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस वेबसाइट के ऊपर जाके आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म की जो फीस है वो जनरल के लिए 1200 रुपये है। जो MP के बाहर के जो स्टूडेंट हैं वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। बाकी EWS, OBC, SC, ST के लिए 600 रुपये है, वो भी MP के हैं उनके लिए। बाकी अदर स्टेट के तो 1200 रुपये ही आपको देने पड़ेंगे। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मेरिट के आधार पर है, मतलब आपको एग्जाम लगेगा और उसके अंदर मेरिट डिसाइड होगी, उसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। और आपका सिलेक्शन होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जब आप ये दोनों पास कर लेंगे तब 32,800 रुपये आपको सैलरी के रूप में हर महीने आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये थी कुल जो आने वाली जो वैकेंसी है वो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें आगे और वैकेंसी नोटिफिकेशन देखने के लिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।